चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोप महाद्वीप की कुछ नदियाँ थीं जो आपको डायग्राम दे दिए गए थे। लास्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय जो नदी के नाम से प्रसिद्ध है, डैन्यूब नाम की नदी है, तो डैन्यूब नाम की नदी के बारे में आज आपको डायग्राम देने जा रहे हैं। ये डैन्यूब नाम की नदी का डायग्राम आपको दे दिया गया है। तो नदी का नाम है डैन्यूब, नाम की एक नदी है डैन्यूब रिवर है। और डैन्यूब रिवर के बारे में देख लीजिएगा, इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं। तो डैन्यूब नदी का जो उद्गम है, डैन्यूब नदी का उद्गम है जर्मनी में एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट करके ये पर्वतीय क्षेत्र है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से ब्रैग नाम की एक छोटी सी शाखा है। ब्रैग नाम की जो नदी है इसके नाम से निकलती है, ये ब्रैग के नाम से इसका उद्गम होता है। जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से उसका उद्गम, यहाँ डैन्यूब नदी का उद्गम ब्रैग नाम से होता है। यह नदी आगे जाकर के जर्मनी देश में बहती हुई ऑस्ट्रिया देश में प्रवेश करती है। ऑस्ट्रिया देश से आगे बढ़ती हुई आगे जाकर के चूँकि जो आगे जाकर के यह नदी दक्षिण की ओर जाकर के मुड़ जाती है। फिर ऐसे जाकर के जो आगे जाकर के जो ब्लैक सागर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये ब्लैक सी वाला क्षेत्र है, ये ब्लैक सागर वाला क्षेत्र है। और ब्लैक सागर में अपना मुहाना बनाती हुई ब्लैक सागर में गिर जाती है। तो ये जो प्रमुख नदी है इसकी जो कुल लंबाई है, नदी की जो लंबाई है वो 2850 किलोमीटर है। 2850 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई और जाकर के ब्लैक सागर में गिर जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होता है। और यह जो नदी है यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि 2850 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। अब देखिएगा तो ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया ये मुख्य नदी है। मुख्य नदी के बाद ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों में चूँकि जो द्रावा नाम की नदी है, ये तीसा नाम की नदी है, सावा नाम की नदी है, ये तीन इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां और हैं, तो इनके बारे में देख लीजिएगा। जब ये ब्लैक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश में एक छोटी सी नदी आकर के इसमें सहायक नदी से मिल जाती है। नदी का नाम है इसार नाम की एक नदी है। इसार नदी जो आगे जाकर के ये डैन्यूब नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे जाकर के इसमें एक इन नाम की नदी, ठीक है, फिर आगे जाकर के ये द्रावा नाम की नदी, फिर सावा और ये मोरावा नाम की नदी, औसम नाम की नदी, ये दक्षिण से जाकर के मिलने वाली डैन्यूब नदी में मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर से नाम देख लीजिएगा, इसार, इन, द्रावा, सावा, मोरावा, ओसम, ये इसकी प्रमुख दक्षिण से जाकर के मिलने वाली नदियां हैं। अब देखिएगा कि उत्तर से आकर के मिलने वाली प्रमुख जो नदियां हैं उसमें एक थाया नाम की एक नदी है। आगे जाएंगे तो चूँकि जो एक वाह नाम की नदी है, और जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वो तीसा नाम की नदी है। तीसा की एक सहायक है जिसका नाम मूर्स नाम की एक नदी है। आगे जाकर के यह नदी चूँकि रोमानिया देश में एक छोटी सी नदी आकर के उत्तर से आकर इसमें मिलती है, ओल्ट नाम की नदी है। और जैसे ही नदी ब्लैक सागर में अपना मुहाना बनाती है, मुहाना बनाने से जस्ट पूर्व इसमें एक नदी आकर के उत्तर से मिलती है, ठीक है, प्रोत नाम की एक नदी है। ये प्रोत नाम की नदी है, जस्ट मुहाने के पास रोमानिया देश में जाकर के इसमें मिल जाती है। तो जो डैन्यूब नदी है ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण से और उत्तर से आकर के मिलने वाली ये नदियां हैं। तीसा नाम की जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसकी तीसा की सहायक भी एक नदी है जिसका नाम है मूर्स नाम की एक नदी है। मतलब यह नदी जैसे ही यह नदी हंगरी देश में प्रवेश करती है तो हंगरी देश में एक समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस घास के मैदान को एक विशेष नाम दिया जाता है पुस्ताज। ये पुस्ताज घास का मैदान है। इस पुस्ताज घास के मैदान से हंगरी देश में बहती है
और आगे जा कर के चूँकि यह नदी ब्लैक सागर में अपना मुहाना बनाती है, तो चूँकि यह नदी समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो हंगरी देश में है, इस घास के मैदान से होकर के बहती है, जिस कारण से इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, ग्रीन रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ग्रीन रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये जो डैन्यूब नाम की नदी है, इस नदी के तट पर जो चूँकि जो राजधानी शहर है उनकी थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिएगा। जो आपको कोष्ठक में जो शहरों के नाम कोष्ठक में दिखाए गए हैं, मुख्य नदी पर हैं, वो राजधानी शहर हैं। जैसे वेना एक राजधानी शहर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसी मुख्य नदी के तट पर अवस्थित है। आगे जाएंगे तो ब्राटिस्लावा एक राजधानी शहर मिलेगा, और आगे जाएंगे तो बुडापेस्ट नाम का एक राजधानी शहर मिलेगा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो एक बेलग्रेड नाम का एक राजधानी शहर मिलेगा। तो इस नदी के तट पर विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके तट पर 4 राजधानी शहर अवस्थित हैं। और जो अपवाह क्षेत्र है, इस नदी के अपवाह क्षेत्र में लगभग 6 राजधानियां हैं, यानी कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके तट पर 4 राजधानी शहर अवस्थित हैं। लोकेशन में आपको 4 राजधानी जो शहर हैं उनकी लोकेशन आपको कोष्ठक में दिखाई गई है। इसके अलावा जो सावा नाम की एक नदी है, सावा नदी के तट पर एक जाग्रेब नाम की एक राजधानी शहर, तो वो सावा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे थोड़ा सा बैक में आइएगा तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश के जो 3 प्रमुख शहर हैं, एक शहर तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसार नाम की नदी है, उस नदी के तट पर एक मुंच नाम का शहर है, तो वो इसार नाम की नदी के तट पर है, जर्मनी देश का शहर है। एक पसाऊ नाम का शहर जो मुख्य नदी के तट पर अवस्थित है। एक शहर और है यहाँ पर, एक लिंज नाम का एक छोटा सा शहर है, लिंज नाम का एक शहर है। तो जो 3 शहर हैं, पसाऊ शहर, लिंज शहर और जो मुंच नाम का जो शहर है, वो जर्मनी देश के तीनों शहर हैं। और इस नदी के चूँकि जो 2 शहर हैं, लिंज और पसाऊ, ये तो मुख्य नदी के तट पर अवस्थित है। इसार नाम की जो छोटी सी नदी है, इसकी सहायक है, उसके तट पर अवस्थित जो जर्मनी देश का जो शहर है वो मुंच शहर है। तो ये विश्व प्रसिद्ध शहर जो आपको मुख्य नदी के तट पर अवस्थित दिखाए गए हैं, और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर के बहती है। यानी कि यह नदी 10 देशों से होकर के बहती है। जो यूरोप महाद्वीप के जो 10 देश हैं, 10 देशों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। 10 देशों से प्रवाहित होने के कारण इसे चूँकि एक नाम पहले दिया गया है, जो ये ग्रीन नाम की रिवर से नाम दिया गया है, 10 देशों से बहने के कारण इसे एक नाम दिया जाता है, इंटरनेशनल रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 10 देशों से प्रवाहित होने के कारण इसे एक विशेष नाम दिया गया है, इंटरनेशनल रिवर के नाम से भी इसे जाना गया है। और ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में यह घोषित है। तो यह नदी जो है इतने देशों से होकर के बहती है, और 10 देशों से होकर के बहती है, और इतने 4 देशों की राजधानियां इस मुख्य नदी के तट पर अवस्थित हैं। उसके अलावा यह नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इतने देशों के बीच में सीमा बनाती है। शहर वो कंट्री देखिएगा, स्लोवाकिया और हंगरी के बीच में यह नदी सीमा बनाती है, क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, रोमानिया और बुल्गारिया के बीच बॉर्डर बनाती है। तो इतने देशों के बीच में यह सीमा रेखा बनाती हुई, राजनीतिक और प्राकृतिक सीमा बनाती हुई नदी ब्लैक सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो यह जो नदी है, यह नदी चूँकि ब्लैक सागर से होते हुए, चूँकि यह नौ परिवहन नदी है, नौ गम्य नदी है, और यह जो नदी है आगे जा कर के चूँकि यह नदी जो राइन मैन और जो राइन मैन डैन्यूब कैनाल के द्वारा नहर बनाई गई है, इसके द्वारा यह नदी, यानी कि यह नदी जो डैन्यूब नाम की नदी है वो राइन मैन और डैन्यूब,
ये जो 3 नहरें हैं इनको आपस में जोड़ा गया है और किससे जोड़ दिया गया है, ये नॉर्थ सी से इसको जोड़ दिया गया है। यानी कि यह नदी ब्लैक सागर को सीधे जाकर के उत्तरी सागर से जोड़ती है और 3 चूंकि नहरें बनाई गई हैं, राइन, मैन और डैन्यूब, इनके माध्यम से यह नदी उत्तरी सागर से जुड़ी हुई है। इस नदी का मुख्य उद्देश्य है हाइड्रोलिटिक जो पावर है और ड्रिंकिंग वाटर है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि चूँकि मुख्य रूप से पेयजल यानी कि पीने योग्य जल की व्यवस्था करना और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। यह जो नदी है, चूँकि यह नदी सर्बिया और रोमानिया के बीच में गॉर्ज बनाती है। यह नदी चूँकि 2 देशों के बीच में गॉर्ज बनाती है, ठीक है, जो गॉर्ज बनाती है वह 2 देशों के बीच में बनाती है। एक देश तो है सर्बिया और दूसरा देश है रोमानिया नाम का एक देश है। इन दोनों देशों के बीच में गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज का मतलब हुआ कि जो मध्यम आकार की जो घाटी, वी आकार की जो घाटी होती है उसको गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। तो यह नदी सर्बिया और रोमानिया के बीच में गॉर्ज बनाती है। ये जो गॉर्ज है इसको एक विशेष नाम दिया गया है, कजान नाम का एक गॉर्ज है, कजान, ये कजान नाम का एक गॉर्ज है, ठीक है, ये गॉर्ज है, ये गॉर्ज बनाती है, कजान नाम का गॉर्ज है। तो यह नदी मध्यम आकार की जो वी आकार की घाटी होती है, ठीक है, तो जो मध्यम वी आकार की घाटी होती है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में देख लीजिएगा, ये जो सामान्य आकार की घाटी होती है, ये सामान्य आकार की जो वी आकार की घाटी होती है इसे नाम दिया जाता है सामान्य आकार की घाटी। इससे जो गहरे आकार की जो घाटी होती है, ये गहरे आकार की जो घाटी होती है उसे गॉर्ज नाम दिया जाता है। और जो सबसे गहरे आकार की घाटी होती है, ये सबसे गहरे आकार की घाटी होती है, इसे कैनियन नाम दिया जाता है। तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के बहती है तो वी आकार की घाटी बनाती है, तो सामान्य वी आकार की घाटी होती है। तो ये सामान्य वी आकार की घाटी है, ये वाली है, ये सामान्य है, ये वाली है, ये मध्यम आकार की घाटी होती है, इसे गॉर्ज नाम दिया जाता है। और जो सबसे गहरे आकार की घाटी होती है उसे कैनियन नाम दिया जाता है। तो ये वाली जो घाटी है वो कैनियन, ये वाली जो संरचना है वो कैनियन है। तो यानी कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के बहती है तो गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो ये मध्यम आकार की घाटी का जो नाम दिया गया उसे गॉर्ज नाम दिया गया है, जो किन 2 देशों के बीच में है, सर्बिया और रोमानिया के बीच में है, उसे एक नाम दिया गया है कजान। चूँकि एक इसे विशेष नाम दिया गया है तो कजान जॉर्ज है। यह नदी चूँकि पेयजल की व्यवस्था के लिए छोटी छोटी नहरों से जोड़ा गया है, तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर जो 3 नहरें हैं जो इस नदी पर बनाई गई हैं, जो मुख्य रूप से जो 3 नहरें हैं इस नदी पर बनाई गई हैं, ये नहरें हैं। और जो ये जो नहरें हैं, इन नहरों के केवल नाम जान लीजिएगा। एक तो चिलिया नाम की एक नहर है, ठीक है, सुलीना नाम की एक नहर है, सुलीना नाम की एक नहर है, और एक सेंट जॉर्ज नाम की एक नहर है। तो ये जो 3 नहरें हैं, चिलिया नाम की नहर है, सुलीना नाम की नहर है, सेंट जॉर्ज नाम की नहर है। तो इस नदी से छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। नहरें 3 हैं, ठीक है। और चूँकि गॉर्ज बना ही रही थी, रोमानिया और सर्बिया के बीच में गॉर्ज बना ही रही थी, अंतर्राष्ट्रीय नदी ये घोषित ही है। और चूँकि 10 देशों में, चूँकि जब यूगोस्लाविया का विभाजन नहीं हुआ था, इससे पहले यह नदी 8 देशों से होकर के बहती थी। तो एक पेरिस संधि हुई थी, पेरिस संधि 1856 में पेरिस संधि हुई। ये पेरिस संधि हुई। पेरिस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि इन 8 देशों के बीच में जल विभाजन करने का कार्य था, इसका ये दायित्व दिया गया था। इसी के लिए 1856 में पेरिस संधि हुई थी, 8 देशों के बीच में हुई थी। वर्तमान में यह नदी 10 देशों से होकर के बहती है और वर्तमान में यह नदी 10 देशों से होकर के बहती है। इससे पहले एक कमीशन चूँकि और बनाया गया था, डैन्यूब कमीशन के नाम से उसे जाना गया था, डैन्यूब। ये डैन्यूब कमीशन ही बनाया गया था, ये डैन्यूब
कमीशन बनाया गया था 1949 में, ये डैन्यूब कमीशन बनाया गया था। तो ये जो डैन्यूब कमीशन का भी यही उद्देश्य था कि इन देशों के बीच में जल का विभाजन करना था मुख्य रूप से। तो ये डैन्यूब कमीशन 1949 में बनाया गया था। इससे पूर्व 1856 में पेरिस संधि हुई थी, जिसके तहत इसका जल का विभाजन हुआ था। चूँकि यह नदी, इसी कारण से इस नदी को इंटरनेशनल रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये डैन्यूब कमीशन जो 1949 में बनाया गया था, तो ये चूँकि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर के बहती है, और 10 देशों से बहने के साथ साथ में 4 राजधानी शहर भी अवस्थित हैं। तो ये डैन्यूब नाम की नदी है जो यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, मुख्य नदी है। 2 नाम चूँकि विशेष हैं, एक तो इसे ग्रीन रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि यह समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है जो हंगरी में है, पुस्ताज, उससे होकर के बहती है। और जो अगला नाम जो मुख्य दिया गया है इंटरनेशनल रिवर, क्योंकि यह 10 देशों से होकर के बहती है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहे होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा। तो चलिए, यूरोप महाद्वीप की जो मुख्य नदियाँ थीं, जो आपको अभी तक, चूँकि अभी तक जो आपको वीडियो दिए गए हैं, प्रमुख नदियों के वीडियो आपको दे दिए गए हैं। लास्ट नदी जो बचती थी वो डैन्यूब थी, उसका वीडियो आपको दे दिया गया है। आगे जाकर के पॉलिटिकल वाला क्षेत्र, यानी कि पॉलिटिकल के आपको वीडियो दिए जाएंगे, तो अलग अलग करके वीडियो आपको दिए जाएंगे। यूके का वीडियो आपको अलग दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो पॉलिटिकल होगा उसका वीडियो आपको, नेक्स्ट वीडियो आपको पॉलिटिकल के बारे में दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।